Good morning class 5. I hope you all are enjoying to this chapter, as in this chapter you are going to know about a numerous amazing facts regarding to the aquatic plants, aquatic animals, and in today's lecture we are going to read about aquatic insects, which was the remaining part of our last video. Okay? So students, there is a large population of insects who live part or most of their lives in water. ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं मिलियंस ऑफ नंबर्स में या करोड्स इन नंबर्स, ओके, हु लिव पार्ट और मोस्ट ऑफ देयर लिव्स इन वाटर, जो या तो पार्टली या कंप्लीटली जो है कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं. ओके, एंड मोस्ट एक्वेटिक इंसेक्ट्स यानी ज़्यादातर जल में पाए जाने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, इनमें से जो हैं वो कौन से, खासकर ड्रैगन फ्लाइज, डाइविंग बीटल्स एंड कैडिस फ्लाइज, ये कौन से पानी में रहती है, दे लिव इन फ्रेश वाटर, ये ताज़े पानी में रहती है. ओके, यानी मीठा पानी जो साल्टी नहीं है, खारा नहीं है. वेरी फ्यू इंसेक्ट्स लिव इन अ सॉल्ट वाटर, वेरी फ्यू यानी बहुत ही कम इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सॉल्ट वाटर में लिव करते हैं, यानी वहाँ पर रहते हैं या सॉल्ट वाटर को अपना हैबिटेट बनाते हैं. आउट ऑफ देयर होलो बेड्स और सी स्केटर्स, और इनमें से कुछ देखिए आप, जैसे होलो बेड्स या सी स्केटर्स जो होते हैं, ये पानी की लहरों के ऊपर बहते हैं, सर्फिंग करते हैं. ओके, सर्फिंग वाटर एडवेंचर है ना, लाइक दैट. नाउ मोस्ट ऑफ दीज इंसेक्ट्स, इनमें से ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं, ले देयर एग्स इन वाटर, वो अपने अंडे पानी में ही देते हैं. इन द फर्स्ट फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ, और जीवन के शुरुआती दौर में, द इंसेक्ट्स लिव इन वाटर, पानी में ही रहते हैं. इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं, बचपन, मतलब समझ लीजिए उनके बचपन या अर्ली एज में जो थे, अर्ली चाइल्डहुड में, वो कहाँ रहते हैं, बचपन वहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं. इट इज़ ओनली वेन दे बिकम फुल एडल्ट, और जब वो फुल्ली एडल्ट हो जाते हैं, जैसे हम फुल एडल्ट होते हैं आफ्टर 18 ईयर्स एज, है ना, ऐसे ही जब वो बिकम फुल एडल्ट हो जाते हैं तो दे फ्ल्यू अवे, वो दूर उड़ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स एंड मॉस्किटोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंसेक्ट्स. ये ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स और मॉस्किटोज जो है इसी तरह के कुछ इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मॉस्किटोज, विच इज ऑल्सो एन एक्वेटिक इंसेक्ट. ये भी एक्वेटिक इंसेक्ट का ही एग्जाम्पल है. कौन, मॉस्किटोज. यू मस्ट हैव सीन सम स्मॉल क्रिएचर्स ब्रिंगलिंग इन स्टैंडिंग वाटर. आपने कुछ छोटे छोटे जीव देखे होंगे जो स्टैंडिंग वाटर में ठहरे हुए पानी के ऊपर भिन भिनाते हैं, मंडराते. ओके, दीज आर द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज. ये मॉस्किटोज का लार्वा होता है, यानी मॉस्किटोज के एक से बाहर आया हुआ या डेवलप हुआ सबसे पहला फीचर बोल दीजिए, क्रिएचर बोल दीजिए. ओके, दैट इज नोन एज लार्वा. इफ वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू डेज, अगर पानी में कोई हलचल नहीं होती कुछ दिनों तक, तो वहाँ पर मॉस्किटोज क्या करते हैं, दे ले देयर एग्स, वो वहाँ पर अपने अंडे दे देते हैं. थस, इसलिए स्टैंडिंग वाटर यानी जो ठहरा हुआ पानी होता है, सर्व्स एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड यानी प्रजनन की जगह या पनपने की जगह जो है तैयार कर देता है. मॉस्किटोज लार्वा, मच्छरों का जो ये लार्वा होता है, हैंग इन स्टैंडिंग वाटर. स्टैंडिंग वाटर में भी ये क्या करता है, हैंग इन यानी उनके ऊपर तैरता रहता है, विद देयर ब्रीथिंग ट्यूब्स अबव फ्रॉम द वाटर सरफेस. मतलब इस तरह से पेंसिल है, इन दिस मैनर, अपनी जो है ब्रीथिंग ट्यूब की वजह से, वो जो कि खड़ी रहती, बेसिकली आप बोल सकते हैं पानी के ऊपर, उससे जो है वो सांस ले पाते हैं. मॉस्किटोज लार्वा फीड ऑन
एल्गाई, बैक्टीरिया ये खाते हैं, ठीक है, मच्छर के जो लार्वा होते हैं। सस्पेंडेड इन द वाटर, और पानी में जो है रुके रहते हैं। कौन? पानी में रुके हुए या ठहरे हुए जो बैक्टीरिया और एल्गाई होते हैं, उनको ये मॉस्किटो लार्वा, यानी जो मॉस्किटो के एग से निकले हुए सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ आप बोल सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। मच्छर का जो या मॉस्किटो का जीवन चक्र होता है वो क्या होता है, वो किस किस स्टेजेस से गुजरता है। जैसे हमारा लाइफ साइकिल जो है, हम सबसे पहले आपको अगर देखा है तो हम बेसिकली जो है हमारे मदर के वोम में वहाँ पर हम ग्रोथ करते हैं, फिर बाहर जब आते तो ठीक है, फिर हम बच्चे जैसे होते हैं, या फिर हम और धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर ये वो बड़े हो जाते, और बड़े होते तो और बलिष्ठ हो जाते हैं, फिर और बड़े होते। इस तरीके से आज हम जैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है, हाथ पाँव, सिर, नाक, कान, सब। ऐसे मॉस्किटोज में कौन कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग पीरियड। ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ this life cycle of mosquito. Here is written, students, there are 4 stages in the life of a mosquito. मच्छर के जीवन में या मॉस्किटोज की लाइफ में 4 स्टेज होती है जिनसे वो गुजरते हैं या उनका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले एग, ओके, कोई मॉस्किटो एग ब्रीड करता है या अंडे देता है, फिर लार्वा उससे पनपता है, बाहर आता है, ओके, मॉस्किटो एग से लार्वा पर, फिर वो लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाता है, एंड ये प्यूपा फिर बाद में एडल्ट मॉस्किटो यानी मच्छर जो हमें दिखता है या जनरली एक एडल्ट मच्छर जो है उसमें बदल जाता है। एन एडल्ट फीमेल मॉस्किटो ले एग्स इन स्टेगनेंट वाटर। तो अंडे देने का काम कौन? मेल मॉस्किटो नहीं, फीमेल मॉस्किटो करती है। पर कौन सी फीमेल मॉस्किटो? जो एडल्ट हो चुकी है, ठीक है, वो जो है अंडे देने का काम करती है इन स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में। देट मे बी पडल्स, ओके, पॉन्ड्स या कुछ भी हो सकता है जहाँ कहीं भी पानी रुका हो वो जगह आप बोल सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट 3 स्टेजेस, ये जो पहली 3 स्टेज है, एग, लार्वा और प्यूपा, ये पानी में ही होती है। बट द एडल्ट इज एन एक्टिव फ्लाइंग इंसेक्ट। पर ये जो 4th वाली जो स्टेज होती है, इसमें जो है ये जो मॉस्किटो होता है ये पानी से दूर भी जा सकता है। नाउ ओनली द फीमेल मॉस्किटो बाइट्स एंड फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस। खाली फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो क्या करती है? काटती है हमको, ह्यूमन बींग को बाइट करती है ना, काटती है, और ह्यूमन बींग का ब्लड सक कर लेती है ना, चूस लेती है, या दूसरे एनिमल्स का, अदर एनिमल्स का भी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होता है? द नंबर ऑफ मॉस्किटोज इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। मच्छरों का नंबर या उनकी संख्या अपने आप बढ़ जाती है। एट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि उस समय पानी बहुत सारा इकट्ठा होकर जगह जगह भर जाता है, पोखरों में, इधर उधर गड्ढों में। मॉस्किटोज स्प्रेड मेनी डिसीज। मॉस्किटोज कई सारी डिसीज फैलाते हैं, लाइक डेंगू, फीवर, मलेरिया, फिलेरिया एंड चिकनगुनिया। ओके,